हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है कोई भी चीज़ जो जगह को घेरती है और जिसका कुछ न कुछ वजन होगा, वो हमारे पास मैटर होता है। जैसे कि इस सेल की ही बात कर लीजिए। देखिए, ये जो सेल है ये भी कुछ न कुछ जगह को घेरता है और इस सेल का भी कुछ न कुछ वजन है, इसलिए ये सेल क्या है, हमारे पास मैटर है। इसी तरीके से इस सुई की ही बात कर लीजिए। देखिए, ये जो सुई है ये भी कुछ न कुछ जगह को घेरती है और इस सुई का भी कुछ न कुछ वजन है, इसलिए ये सुई क्या है, हमारे पास मैटर है। तो अपने इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं, आपको जो भी चीज दिख रहा होगा वो हमारे पास क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि वो जगह को घेरता है और उसका कुछ न कुछ वजन है, इसलिए वो मैटर है। तो चाहे हम लिविंग थिंग की बात करें या नॉन लिविंग थिंग की बात करें, हर कोई हमारे मैटर में ही आता है। जैसे कि अगर हम लिविंग थिंग की बात करें तो एनिमल्स की बात कर लेते हैं, बर्ड्स की बात कर लेते हैं। उनका भी कुछ न कुछ वजन होता है और वो भी जगह को घेरते हैं, इसलिए वो भी मैटर में ही आते हैं। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करें तो इस पेन की ही बात कर लीजिए। देखिए, ये जो पेन है ये भी कुछ न कुछ जगह को घेरता है और इसका भी कुछ न कुछ वजन है, इसलिए ये भी क्या है, मैटर है। अब ये जो मैटर है, ये मैटर बना किसका होता है? तो मैटर बना होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, जिनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस एटम की बात करें तो एटम में क्या होता है, एटम के सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग शेल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स होते हैं यानी शेल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं यानी कि घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला, न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में यानी सबसे बाहरी शेल में, वैलेंस का मतलब ही होता है बाहरी, तो सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जैसे कि हमारे पास अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना। कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिनमें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी लूजली अटैच्ड होते हैं। तो जो लूजली अटैच्ड होंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है ना। जो अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़े होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, आसानी के साथ निकाला जा सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़े हों और जिन्हें आसानी के साथ निकाला जा सके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।